Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, आपका रिलेशनशिप में, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ऑल टू ऑल एनर्जीज चेक कर लेंगे हम इस tarot रीडिंग में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ जाए और अगर कि आपको पसंद आ जाए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर कि आप कुछ भी अपने बारे में पर्सनली जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है या फिर आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए क्या तब्दीलियां लेकर के आने वाला है। अगर क्या आपने अगस्त की मंथली लव टैरो रीडिंग नहीं वॉच करी, लास्ट में कर लीजिएगा, लेकिन मैं यही कोशिश करूँगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। अगर कि नहीं मिल पाया तो चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। ओके, लेट्स से आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। यू हैव 3 ऑफ कप्स। हाँ, नाइस। रिकन्सिलेशन, रियूनियन, कोई आपके पास्ट से वापस आने वाला है। मे बी आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई काफ़ी क्लोज फ्रेंड था जिससे आप काफ़ी टाइम से डिस्कनेक्ट थे, उनकी तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेजेस रिसीव नहीं हो पा रहे थे, आपका उनके साथ रब्ता नहीं हो पा रहा था। अब उनकी साइड से आपको रब्ता देखने को मिलेगा और हो सकता है कि फ़ेस टू फेस आपकी मुलाकात हो जाए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश कार्ड है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपकी कोई दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, आपको वो मिलने वाला है जो आप चाहते हो। अगर कि रिलेशनशिप की बात कर ली जाए तो हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या फिर शादी का प्रपोजल देखने को मिले, अगर कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हो। अगर कि आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो फिर आपको आउटर साइड से शादी का प्रपोजल आ सकता है। इस हफ्ते में शादी की एनर्जीज बनी हुई हैं, आपकी इंगेजमेंट भी तय हो सकती है और आपकी शादी तय पाने के भी चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे चांसेस बन सकते हैं, आपकी फैमिली की मर्ज़ी से भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है। आपके करियर की बात करी जाए, न्यू स्टेप्स, न्यू रिस्क, न्यू डिसीजंस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर कि आप कोई न्यू बिज़नेस करना चाहते हो या फिर कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, न्यू पार्टनरशिप करना चाहते हो तो बेस्ट टाइमिंग है, नए दरवाजे खुलने वाले हैं सक्सेस के। छोटी छोटी सी स्टेप्स लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं देखिएगा कि ये छोटे स्टेप हैं, ये अगर कि इन दी लॉन्ग टर्म बात करी जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। और मनी से रिलेटेड जो आपके इश्यूज चल रहे थे ना, प्रॉब्लम्स थी, वो ख़त्म होने वाली हैं, किसी हद तक ख़त्म हो जाएंगी एंड आने वाले टाइम में आपको बेहतरीन इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस हफ्ते के अंदर सफ़र पॉसिबल है, करीब का भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है, आप अपने काम के सिलसिले में या फिर हो सकता है जैसे भी आप जा रहे हो, आप घर से बाहर जा सकते हो। ठीक है यानी कि आपको सफ़र करना पड़ सकता है। और यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर आपके पास 9 ऑफ सोर्ड्स है। आपकी मदर वाली साइड से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, केयर मिलने वाली है, पहले से ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। वो पहले भी तो आपको प्यार करती हैं बट कहीं ज़्यादा अब आपको प्यार देखने को मिलेगा आपकी मॉम के साइड से, वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं। और अगर कि आपके वर्क साइड की बात करी जाए, वहाँ पर कोई लेडी हो सकती हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स करने वाली हैं, आपको सपोर्ट करने वाली हैं। और वो उनका जो ज़ोडिएक साइन होगा ना, वो एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस होगा। आपको फ्यूचर को लेकर के कुछ टेंशन बन सकती है इस हफ्ते के अंदर। फ्यूचर को लेकर के ना आप ओवर ही यानी कि स्ट्रेस ले रहे हो, आपको लगता है ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी, मेरी ख्वाहिशात, मेरी विशेस, मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाएंगे तो मैं क्या करूँगा, कौन मेरे साथ होगा, कौन मेरे खिलाफ़ जाएगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, क्या होगा, ये सारी बातें आपके माइंड में घूम रही हैं। तो ये सारे जो फियर्स हैं ना, इनको दूर कर दीजिए। आप अपनी लाइफ के एक अच्छे पॉइंट पे और आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा, बस खुद के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है आपको। बाकी हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर आपकी थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब रहे, आप रात को अच्छे से सो नहीं पाओ, आपका माइंड बार बार आपके फ्यूचर वाली साइड पे जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना ओवर स्ट्रेस आपने नहीं लेना, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाकी इस हफ्ते में आप जो स्टेप्स लेने वाले हो ना, आप इनके बारे में अगर किसी को नहीं बताते तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर कि आप बताओगे तो हो सकता है कुछ लोग उसके अंदर आपके रास्ते में यानी कि बहुत सारी रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर ये है कि जो न्यू स्टेप्स लिए जाएं, न्यू रिस्क, न्यू डिसीजन लिए जाएं, उसके बारे में किसी को अभी फ़िलहाल भनक नहीं लगने देनी, अपने तक रखिएगा जो भी आपने करना है, ताकि एक बार आपके ड्रीम्स, आपकी विशेस पूरी हो जाएं, उसके बाद यानी कि उसके बारे में आप किसी को इजीली बता सकते हो, फिर कोई मसला नहीं है। बाकी आपकी फैमिली
का आपको सपोर्ट रहेगा। ये हफ़्ता वैसे भी काफ़ी अच्छा है, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और जिनसे आप डिस्कनेक्ट हो वो भी वापस आ सकते हैं, कॉल या मैसेजेस भी वसूल हो सकते हैं, या फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात भी हो सकती है। करियर को देखा जाए तो बहुत खूबसूरत से चेंजेस हैं, और जो चेंजेस हैं ना वो आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत तरीके से बदल करके रख देंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।